शांति। सच्ची ब्राह्मण जीवन। तो सच्ची ब्राह्मण जीवन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे हमारी जीवन सच्ची ब्राह्मण जीवन बने और इसकी प्राप्ति क्या है, और कैसे हम सच्चे अगर ब्राह्मण बन जाएं तो उससे हमें जीवन में, इस जीवन में वर्तमान में क्या प्राप्ति है और भविष्य में क्या प्राप्ति है। तो आज उसी बात को हम गहराई समझेंगे, एक सच्चा ब्राह्मण जीवन क्या होता है और उससे हमें क्या प्राप्तियां होती हैं। जब हम ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कल भी आपने क्या सुना, जब मुरली शुरू हुई, बाबा ने कैसे मुरली शुरू की, कैसे शुरू की? ब्राह्मणों के रचता, है ना, ब्राह्मणों के रचता शिव बाबा या बाबा बाप किसको देख रहे हैं? ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। तो बाबा जो है, शिव बाबा की जो पहली रचना है वो कौन है? आदि रचना कौन सी है? ब्राह्मण। जितने भी बाकी मनुष्य हैं, जितने मतलब ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, पूरे कल्प में रचना हमेशा गर्भ से होती है। सतयुग में गर्भ महल होता है और कलयुग में गर्भ जेल होती है। किंतु ये ब्राह्मण जन्म कैसे होता है? हम ब्रह्मा की मुख वंशावली, है ना, हम सभी कौन है? शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से हमें जन्म देता है। ब्रह्मा के मुख से जो बाबा शिव बाबा बोलते हैं, उन महावाक्यों से, उस मुरली के महावाक्यों से हमारा जन्म होता है। तो हमारा जन्म कैसा जन्म है? दिव्य जन्म है ना, हमारा पवित्र जन्म है। जैसे शिव बाबा का जन्म कैसा है? उनका भी पवित्र जन्म है, दिव्य जन्म है। वो भी प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। किंतु हमारे अंदर शिव बाबा, हम हर एक ब्राह्मण के अंदर, हर एक ब्राह्मण के अंदर जो भी मनुष्य पहले होते हैं, हम मनुष्य से पहले ब्राह्मण बनते हैं। ये जो ज्ञान हमें मिला है, ये है मनुष्य को देवता बनाने वाला। तो इसके बीच में 2 स्टेजेस हैं। पहली है ब्राह्मण, दूसरी है फरिश्ता, और उसके बाद देवता है ना। बिना ब्राह्मण बने हम देवता नहीं बन सकते। बन सकते हैं? बिना ब्राह्मण बने देवता नहीं बन सकते ना। तो हमें देखना है कि हम अगर सच्चे ब्राह्मण बन जाते हैं, सच्चे ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। अगर हम झूठे ब्राह्मण बनते हैं, हम भी इस पर क्लियर करेंगे सच्चे ब्राह्मण और झूठे ब्राह्मण में क्या फर्क है। अगर हम झूठे ब्राह्मण बन जाते हैं या नामधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, ड्रेस बदल लेते हैं, बैच लगा लेते हैं, ओम शांति कहना शुरू करते हैं, किंतु हम सचमुच में हमारे अंदर सच्चाई नहीं होती। हमारे अंदर हम सच्चे जो बाबा की बताई धारणाएं जो हैं, नियम मर्यादाएं हैं, उनको नहीं चलते हैं, तो हम देवता नहीं बनते हैं। हम क्या बन जाते हैं? क्षत्रिय बन जाते हैं, है ना। क्या बन जाते हैं? क्षत्रिय। तो अभी ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं। एक सच्चे ब्राह्मण जो श्रीमत पर 100% चलते हैं, हमेशा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से कंबाइंड रहते हैं, वो बनते हैं देवता। और जो इस समय युद्ध में समय गवाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर चलते हैं, मर्यादाओं में ऊपर नीचे होते हैं, नियमों में ऊपर नीचे होते हैं, वो जाकर के उनको जन्म सतयुग में नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? क्षत्रिय घराने में, अर्थात त्रेता युग में जन्म मिलता है ना। और फिर है द्वापर और कलयुग। द्वापर कलयुग में मनुष्य होते हैं ना। द्वापर में जो मनुष्य होते हैं उनको वैश्य कहते हैं, और कलयुग में जो मनुष्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? शूद्र कहते हैं। अब हमें मनुष्य से ब्राह्मण बनना है।
मनुष्य शब्द का मतलब ही क्या है? मनुष्य, अभी कल हम परसों मुरली में सुना ना, परसों हमने सैटरडे की मुरली में सुना था कि पतित, मनुष्य माना पतित, मनुष्य माना ही पतित, और पावन माना देवता। तो मतलब पतित से पावन, मनुष्य जब पतित है, मन के वश में है। मन में क्या भरा हुआ है? मन में ये हमारी पांचों कर्मेंद्रियां भरी हुई हैं। मन का कनेक्शन पांचों कर्मेंद्रियों से, आंख से, नाक से, कान से, मुख से और त्वचा से, हाथ पैरों से, शरीर से। तो मन फिर शरीर के वश में है, कर्मेंद्रियों और शरीर के वश में है। और मनुष्य जो होते हैं वो मन के वश में होते हैं, वैश्य भी और शूद्र भी। बाबा हमको शूद्र से पहले ब्राह्मण बनाता है। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्राह्मण और मनुष्य में क्या फर्क है? मनुष्य की बुद्धि हद की बुद्धि होती है। आज भी हमने मुरली में सुना ना, दो बाप का परिचय है ना, हद का बाप और बेहद का बाप। क्या फर्क है हद और बेहद में? हद होती है जो जिसका जन्म होता है मरण हो जाता है। हद जो होती है, हद को असत्य भी कहते हैं। असत्य माना जिसका जन्म हो और फिर खत्म हो जाए, पैदा होना फिर मरना, हद। और फिर हद वाला चीज जो बदलती रहती है, आज कैसी, कल कैसी, परसों कैसी। और बेहद माना सत्य। सत्य की परिभाषा में दो है। हम कह रहे सच्ची शब्द है ना, सच्चा ब्राह्मण। तो सच्चे शब्द में सच्चे शब्द या सत्य का दो इसकी क्वालिफिकेशंस हैं। इसकी परिभाषा में दो क्वालिफिकेशंस हैं। पहली जो क्वालिफिकेशन वो है कि सत्य सदा ही होता है, सत्य एटर्नल होता है, जन्म और मरण से परे होता है। सत्य का कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता। सत्य सदा है, अविनाशी है। दूसरी बात होती है सत्य कभी बदलता नहीं है, अनचेंजेबल है, जैसा है वह सदा ही वैसा रहता है। तो जो देह है हमारी, हद क्या है, असत्य क्या है? मनुष्य की बुद्धि में क्या रहता है? हमेशा देह बसी रहती है। अपनी देह के संबंध, जो भी माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, है ना, और संपर्क वाले जो होते हैं, जिनसे इनका बिजनेस रहता है, जिनसे उनकी लेन देन रहती है, तो संपर्क में उनकी बुद्धि फंसी रहती है। उनकी बुद्धि में देह रहती है, देह के संपर्क रहते हैं। और तीसरी चीज देह के पदार्थ रहते हैं, प्रॉपर्टी, मकान, जायदाद, कार, बैंक अकाउंट, घर में की चीजें, अपने कपड़े, अपनी चीजें, है ना, पर्सनल चीजें भरी रहती हैं। और देह के स्वभाव, देहभान का स्वभाव क्या है? ये पांच विकार देहभान का स्वभाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और देह के संस्कार माना आदतें। देह जिनके अंदर ये विकार होते हैं, पांच विकार होते हैं, उनको आलस बहुत आता है, आलस्य, अलबेलापन उनकी आदत है। देहभान की निशानी क्या है? ब्राह्मणों में कई बार हमारे अंदर विकार नहीं रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं रहता है, किंतु उनकी निशानियां रह जाती हैं, उनके बाल बच्चे रह जाते हैं, अंश रह जाता है। अंश क्या होता है? आलस्य। आलस्य देहभान का आदत है। जिनके अंदर देहभान होगा ना, उनको आलस आएगा। और ब्राह्मणों का सबसे नंबर 1 शत्रु कौन सा है? आलस्य। क्योंकि हमारे संस्कार पहले से पढ़े ना, तो आलस्य, अलबेलापन, दोष दृष्टि, दूसरों के दोष दिखाई देना, दूसरों के अवगुण दिखाई देना, बदला लेने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी और डर और ईर्ष्या। ये देहभान की मुख्य 10 आदतें, संस्कार है। उनकी बुद्धि में यही भरे रहते हैं सारा टाइम। तो ये हद की बुद्धि है। और बाबा क्या करता है, शिव बाबा क्या करते हैं? ब्रह्मा के द्वारा हमको बेहद की बुद्धि देते हैं। ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता में क्या फर्क है? आत्मा की 3 शक्तियां हैं ना, मन, बुद्धि, संस्कार। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वह बुद्धि है। तो सबसे पहले क्या करते हैं शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा? हमारी बुद्धि का परिवर्तन करते हैं। जो हमारी हद की बुद्धि है उसको बेहद की बुद्धि बना देते हैं। अर्थात
हमारी जो बुद्धि थी, हद की बुद्धि थी, उसको बेहद की बुद्धि। तो ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि में बेहद भरा हुआ है। और बेहद क्या है? बेहद 4 बातें हैं। जैसे 4 बातें बताई ना, हद की बातें बताई, देह, देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार। ये 4 बातें हद की बुद्धि में, और चारों की चारों विनाश होने वाली, खत्म होने वाली, आज या कल नहीं रहेंगी। और बेहद क्या है, अर्थात सत्य क्या है? पहला है आत्मा। मैं देह नहीं, मैं आत्मा। मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा। ये शिव बाबा ने हमारी बुद्धि में भर दिया। बच्चे, तुम ये देह नहीं हो, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, दोनों वृत्तों के मध्य, दोनों ब्रेन, राइट और लेफ्ट ब्रेन के कंट्रोल रूम, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के मध्य में स्थित हो। तो ये बाबा ने हमको क्लैरिटी दे दी कि बच्चे तुम इस रथ को चलाने वाले रथी हो। दूसरी क्लैरिटी दी कि बच्चे तुम्हारा ये हद का बाप नहीं है, ये तो शरीर का बाप है जो सबका अलग अलग है। तुम सब आत्माओं का मैं परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु, परम पिता परमात्मा शिव, मैं परम धाम का रहने वाला हूं। तो बाबा ने एक पहले हमको क्लैरिटी दी कि आत्मा, दूसरा परमात्मा। तीसरी क्लैरिटी बाबा ने दी कि बच्चे तुम्हारे संबंध इन देहधारियों के साथ नहीं है, वो हद के संबंध है। संबंध बनेंगे, बिगड़ेंगे, आज हैं कल नहीं रहेंगे, कल बदल जाएंगे, कि तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ। मैं, शिव बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा हर संबंध की पालना और प्यार देता हूं। मां का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, सतगुरु का संबंध, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, ये मुख्य 9 संबंध तो बाबा हमको अनुभूति कराता है। ये मुख्य 9 संबंधों की अनुभूति बाबा हमको कराते हैं। ठीक है, वैसे तो हर संबंध हम बाबा से, तो बाबा हमें बताता है बच्चे तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ हैं, और मैं तुमको ये सर्व संबंध की अनुभूति या पालना हर समय करता हूं और हर जगह करता हूं। तुम कहीं भी हो और किसी समय भी हो, तुम्हें कोई संबंध की आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, हर समय साथ हूं, हर संबंध से साथ हूं और हर जगह साथ हूं। तो बाबा जो है हमको ये तीसरी बात बताते हैं, बेहद की बात। पहला आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा सर्व संबंध। और चौथी बात बाबा बताते हैं, जो हमारी बुद्धि में 4 बातें डालते हैं, चौथी बात बाबा कहते हैं ड्रामा। ये सृष्टि रूपी ड्रामा, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और मैं माना परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और प्रिंसिपल एक्टर भी है, और सुप्रीम जस्टिस भी है। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ है, क्या हुआ है? अच्छा हुआ, बुरा हुआ है? कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, बाबा ने कहा कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा हूं। तो कर्मों का हिसाब किताब क्या होता है? मतलब कर्मों के अनुसार नहीं है, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। मतलब 100 साल पहले अगर किसी ने किसी से 10 रुपया उधार लिया हो, तो 100 साल के बाद कितना हो जाता है वो, उसका ब्याज कितना हो जाता है? कितना ब्याज हो जाता है? मैंने कई बार क्लासेस में बताया है कि एक बार हिसाब लगाया था तो 4,18,35,040 रुपया हो जाता है, 10 रुपये का ब्याज। और हमारा कितने साल का ब्याज है? कर्मों का हिसाब तो कितने साल का है? 2500 साल का है। तो आप सोच सकते हो, जो भी हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, पड़ोसी, या हमारे जो जहाँ पर हम कार्य करते हैं वो हमारे बॉस हैं, हमारे नीचे काम करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं,
उनके साथ हमारा कर्मों का हिसाब किताब है। और कितना हमने पिछले जन्म में उनके साथ किया, जो किया था, अच्छा किया था तो अच्छा मिल रहा है, बुरा किया था तो बुरा मिल रहा है, इंसल्ट की थी तो इंसल्ट ब्याज के साथ मिल रही है, गाली दी तो गाली ब्याज के साथ मिल रही है। नहीं, जैसा भी किया था हमें ब्याज के साथ मिल रहा है। तो हमारे साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, शरीर में रोग आए हैं, परेशानियां आई हैं, दुख आया है, किसी ने गालियां दी हैं, इंसल्ट की है, जो कुछ भी हुआ है वो हमारे कर्मों का हिसाब होगा। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है, क्या हुआ है? अच्छा हुआ। और सारी बीमारियां, सारे कर्म भोग, सारे दुख किस कारण से होते हैं? किस कारण से होते हैं? हम सोचते हैं हमारे साथ जो हुआ अभी तक अच्छा नहीं हुआ। नहीं ऐसा, क्योंकि हमें बुरी बात याद रहती है, नहीं अच्छी बातें याद नहीं रहती। तो हमारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ है। और अब जो हो रहा है, अब क्या हो रहा है? अब बाबा ने हमें गारंटी दी है कि तुम्हारे साथ में सर्व संबंधों से हर समय और हर जगह साथ हूं, और तुम्हें अभी अपनी गोद में बिठा के मनुष्य से बाबा क्या करता है? मनुष्य से ब्राह्मण बनाकर अपनी गोद में बिठा लेता है। हर सच्चा ब्राह्मण बाबा की गोद में बैठा हुआ है। हर सच्चा ब्राह्मण बाबा की गोद में है। या आप इसको पक्का गारंटी मान लो, हर सच्चा ब्राह्मण हमेशा अपने आप को सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में अनुभव करता है। और बाबा हमको गोद में बिठा करके राजयोग की पालना देता है, राजयोग की शिक्षा देता है। हमें मुरली भी गोद में बिठा के सुनाता है। तो बाबा हमें गोद में बिठा करके हमें राजयोग की शिक्षा दे रहा है, और साथ साथ सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहा है। अभी वर्तमान में ये बाबा हमारे साथ कर रहा है। हमेशा हर जगह में, हर समय साथ है, हर जगह साथ है, हर संबंध से साथ है। अभी कैसा हो रहा है? अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। अभी क्या हो रहा है? अभी बहुत अच्छा हो रहा है। और जो भविष्य में क्या होने वाला है? क्योंकि जैसा बीज वैसा फल। आधा कल्प से हमने क्या किया था? बीज हमारा कौन सा था? देहभान का बीज था। तो फल क्या मिला? बीमारी, दुख, धोखा, परेशानी मिली ना। और अभी हमारा बीज कैसा है? अभी हमारा बीज सत्य का बीज है, बाबा के ज्ञान का बीज है, नए ज्ञान का बीज है, दिव्य ज्ञान का बीज है। तो उसका फल क्या होगा? स्वर्ग, स्वर्ग के सुख। अभी भी सुख और भविष्य में सुख। इस ज्ञान का वर्तमान फल क्या होता है? पवित्रता। जितना इस ज्ञान का हम मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाते, इसको अपने जीवन में धारण करते जाते, जो कल हमने सुना ना, अनुभवी मूर्त, ज्ञान के अनुभवी मूर्त, याद के अनुभवी मूर्त, धारणा के अनुभवी मूर्त, और निरंतर सेवा के अनुभवी मूर्त, ज्ञान के एक पॉइंट के अनुभवी मूर्त बनते जाते। जितना एक एक संबंध की अनुभूति के, एक एक बाप से एक संबंध के अनुभव के हम स्वरूप बनते जाते हैं, तो वो क्या होता है? जितना उसको हम धारण करते जाते, तो हमारे अंदर क्या होती है? हमारे अंदर पवित्रता बढ़ती जाती है। तो पवित्रता वर्षा है। एक मुरली में पीछे आया था, आपको याद होगा। ये ज्ञान हम सुनते हैं, तो वर्तमान वर्षा कौन सा है? हमारा पवित्रता। तो पवित्रता हमारी बढ़ती जाती है। शांति, जितना अधिक हम पवित्र रहने लगते हैं, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में, उतना अधिक शांति का अनुभव करते हैं। अर्थात उतनी पास्ट की बातें भूल जाते हैं और पास्ट का चिंतन चलना बंद हो जाता, भविष्य की चिंता खत्म हो जाती। हम वर्तमान में असोचता भाव से कंबाइंड रहने लगते हैं। हर सोचते भी, देखते भी, पढ़ते भी, सुनते भी, बोलते, खाते पीते, सैर करते, लोगों के संबंध संपर्क में आते, सोते हुए भी हम असोचता भाव से कंबाइंड रहते हैं। इसी को शांति कहते हैं। तो शांति वर्तमान का वर्षा है। तो ब्राह्मण जो है, सच्चा ब्राह्मण कौन है? जिसकी बुद्धि में सदा बेहद रहता है, जिसकी बुद्धि बेहद की बन जाती है, वो है सच्चा ब्राह्मण। जिसकी बुद्धि में जरा भी हद आती है, कभी कभी देह भान आ जाता, कभी देह के संबंधी आ जाते,
कभी देह के संपर्क वाले याद आ जाते, कभी कोई देह का पदार्थ आ जाता, मुझे ये चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे चीज चाहिए, मुझे कार चाहिए, है ना। तो ये सच्ची बुद्धि नहीं है, ये सच्चा ब्राह्मण नहीं है। सच्चा ब्राह्मण माना ही ये बार बार हमें चेक करना चाहिए कि मैं सच्चा ब्राह्मण हूं अभी, क्या मैं सच्चा ब्राह्मण हूं, क्या मैं ब्राह्मण हूं। अगर मेरे अंदर जरा भी हद का भाव आ रहा है, जरा भी हद की कोई इच्छा पैदा हो रही है, देहभान पैदा हो रहा है, देह के संबंधों की याद आ रही है, देह के संपर्क वालों को हम जो करते हैं व्हाट्सएप करते हैं, जगह जगह लोगों को व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, उनको मैसेज भेजते हैं, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, है ना। हमें किसको भेजना चाहिए? देहधारियों को, बाबा को भेजना चाहिए ना। बाबा से हमारा ग्रुप होना चाहिए ना, है ना, देहधारियों से नहीं। क्योंकि फिर धीरे धीरे देहधारियों के ऐसे ग्रुप में ही फिर दूसरी बातें होने लगती है। हमें अटेंशन रखना है कि माया बड़े सूक्ष्म रूप में आती है और साधु रूप में आती है। रावण साधु रूप में आया था, किस रूप में आया था? साधु रूप में आया था ना। तो हमें अटेंशन रखना है कि हम मर्यादा की लकीर से बाहर कौन निकलता है? सीता निकलती है, लक्ष्मी निकलती है? सूर्यवंशी लक्ष्मी निकलती है कि त्रेता युगी सीता निकलती है? तो अगर हम मर्यादा की लकीर से, जो बाबा ने हमें नियम और मर्यादाएं बना करके दी हैं, अगर हम मर्यादा के नियम और मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकलते हैं तो हम सच्चे ब्राह्मण नहीं है। सच्चे ब्राह्मण है, हद में जरा भी बुद्धि गई, ब्राह्मण माना ही बेहद की बुद्धि वाले। और ब्राह्मण शब्द में दो शब्द छुपे हुए हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मणा, जैसे ब्रह्मा शब्द है ना, ब्रह्मा, ब्राह्मणा बेहद, माँ, बेहद की माँ। शिव बाबा है बेहद का पिता, सर्व आत्माओं का पिता, और ब्रह्मा है सर्व देहधारियों की माँ, सर्व मनुष्यों की माँ, है ना, सभी जीवात्माओं की माँ। ब्रह्मा, ब्रा, बेहद, बेहद की माँ। तो ऐसी ब्राह्मण शब्द में क्या छुपा हुआ है? ब्राह्मण माना, ब्राह्मणा बेहद, बेहद की बुद्धि। ब्राह्मण अर्थात जो बेहद की बुद्धि द्वारा मन, मन अर्थात हर संकल्प, हर भावना। मन में चार बातें होती हैं: संकल्प, भावना और वृत्ति और स्मृति। संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति। इंग्लिश में कहते हैं टीम। टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। थॉट्स को क्या कहेंगे? संकल्प, विचार। इमोशंस को भावना, वृत्ति को एटीट्यूड, है ना, और ए, है ना, और स्मृति माना मेमोरीज। हर संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति को बेहद का बना देते हैं, उसमें बेहद भर देते हैं। बुद्धि भी बाबा ने हमको बेहद की दे दी। अब हमें क्या पुरुषार्थ करना है? ब्राह्मण का पुरुषार्थ क्या है? अब हर संकल्प जो बाबा ने हमें, जो ज्ञान, मैंने कहा ना, ज्ञान माना आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा के बीच सर्व संबंध और ड्रामा। चार बातें हो, ABCD, इसको हम सार रूप में ABCD कह देते हैं। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा या भगवान, C फॉर कनेक्शन माना संबंध, और D फॉर ड्रामा। ये मेरी बुद्धि में भर गया, हद निकल गया। तो हमें पहले तो बार बार चेक करना कि मैं सच्चा ब्राह्मण हूं कि नहीं हूं। तो मेरी बुद्धि में सदा यही रहना चाहिए, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सारा संबंध शिव बाबा से है। एक एक संबंध को हम ब्रह्मा के द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुझे एक एक संबंध की पालना दे रहा है, पालना और प्यार दे रहा है। जब भी कुछ चाहिए, माँ चाहिए, बाप चाहिए, टीचर चाहिए, कोई बात पूछनी है, सदगुरु चाहिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव, सदगति, सदगति का अनुभव करना, वो चाहिए, तो बाबा क्या करता है? और बंधु, बंधु माना बड़ा भाई, बंधु क्या करता है? बंधु के रूप में शिव बाबा हमारे सर्व बोझ ले लेता है। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे जो भी बोझ है सब कुछ मुझे दे दो। माँ के रूप में बाबा क्या करता है? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दे देता है गिफ्ट में। इस दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट में बैठो। ये दिव्य बुद्धि को, दिव्य बुद्धि मान जिसमें ज्ञान की बुद्धि, जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ, जिस बुद्धि पे सत्य की, ज्ञान मान समझ, किसकी समझ? सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ।
जो सत्य भरा हुआ है इस बुद्धि में। अब ये ब्राह्मणों की बुद्धि है। बाबा कहते हैं इस बुद्धि के द्वारा, ये जो तुमने दिव्य बुद्धि दी है, तुम्हारे अंदर अभी क्या है, तुम्हारी बुद्धि आसुरी बुद्धि है। मनुष्य की बुद्धि कैसी होती है? आसुरी बुद्धि, हद की बुद्धि, आसुरी मन और आसुरी संस्कार। अब इस बुद्धि को तुम्हें क्या करना है? इस दिव्य बुद्धि जो मैंने दी है, इस बुद्धि को यूज करके, इस ज्ञान वाली बुद्धि को यूज करके, इस ज्ञान को यूज करके तुमको आसुरी बुद्धि को क्या बनाना है? अभी पवित्र बुद्धि बनाना है, पवित्र मन बनाना है, पवित्र संस्कार बनाना है। राइट? तो बाबा का ये कार्य है, ये हमारा होमवर्क है। तो हम एक एक संकल्प जो बाबा, अब जो संकल्प हम करते हैं, पहले हम संकल्प क्या करते थे? हद के संकल्प, अपनी देह के संबंध, देह के संकल्प करते थे, देह के संबंधों को याद करते थे, के संपर्क वालों को याद करते थे, उन्हीं के संकल्प चलते। देह के पदार्थों, मुझे खरीदना है, मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे वहाँ इन्वेस्ट करना है। और अभी और देह के स्वभाव, ये विकारों के संकल्प चलते थे, और देह के संस्कार के संकल्प चलते थे, आलस के, अलबेलेपन के, शक अनुमान, चिंता भय के संकल्प चलते, जल्दीबाजी के, प्रेशर के और ईर्ष्या द्वेष के संकल्प चलते। अभी क्या करने का है? बाबा ने भी कहा, नहीं बच्चे, तुम्हें अभी ये संकल्प नहीं करने। अब तुम जो सारे संकल्प एबीसीडी के आधार पे करो। एबीसीडी में ना ज्ञान में ना मुरली, मुरली के आधार पे तुम्हारे संकल्प चल, जैसे आज की मुरली थी, है ना? तो बाबा ने कहा, तो कौन सा बच्चा उल्टे संकल्प नहीं कर सकते ना? बाबा ने, जिनको बाप की यथार्थ महिमा है, जो बाप को यथार्थ रूप से याद करते हैं, जो यथार्थ रूप से बाबा की पढ़ाई को पढ़ते हैं, बाबा की पढ़ाई को धारण करते हैं, उनके मन में कभी उल्टे संकल्प नहीं चल सकते। अभी मुझे वो संकल्प नहीं करने, दुनिया के अखबार, टेलीविजन, मैगजीन, इसकी बात, उसकी बात, वो मुझे संकल्प नहीं चलाने। अब जो बाबा के ज्ञान से जो संकल्प मिले, मुरली से जो संकल्प मिले, वो संकल्प मुझे चलाने। उन संकल्पों की गहराई में जाना है। संकल्प और भावना में क्या फर्क है? जब कोई संकल्प को हम बार बार करते हैं और गहराई से करते हैं, तो भावना का रूप ले लेते हैं। जहां हमारा संबंध होता है ना, जहां हमारा संबंध होता है, जैसे माँ और बेटे का संबंध है, तो संकल्प, वो माँ को संकल्प चलते हैं बार बार बच्चे के, और बच्चे को माँ के संकल्प बार बार चलते हैं, तो दोनों के बीच में भावना पैदा हो जाती है, और भावना से वाइब्रेशन पैदा होते हैं। तो हजारों किलोमीटर दूर भी अगर बच्चा अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में है, और माँ यहाँ बैठी है, तो माँ को, बच्चे को कुछ होता है ना, कुछ महसूस, कुछ बीमारी हो जाती है, कुछ बात होती है, तो माँ को यहाँ बैठे बैठे, हॉल में बैठे बैठे महसूस हो जाता है, क्योंकि उसके वाइब्रेशन माँ को यहाँ टच होते हैं। और माँ को कुछ होता है तो बच्चे को वहां पता लग जाता है। ये वाइब्रेशंस है ना, हजारों किलोमीटर दूर भी ट्रेवल करते हैं। इसको टेलीपैथी भी कहते हैं। तो संकल्प को जितना गहराई से करते हैं, और जितना बार बार करते हैं, और उतना प्यार से, स्नेह से करते हैं। संबंध में स्नेह होता है ना, जो कल बाबा ने कहा, परिवार बिना स्नेह के परिवार नहीं होता, बिना प्यार के परिवार नहीं होता है ना। तो परिवार में प्यार होता है ना, सच्चा प्यार होता है। तो वो प्यार जो है, भावना जो है, प्यार की जो भावना, वो दूर तक असर करती है। तो जैसे जो बाबा ने संकल्प को हम बहुत प्यार से करें, बाबा ने मुझे दिया, बाबा ने कहा बच्चे तुम ऐसे अमृत वेले उठो, बच्चे, बाबा ने कहा बच्चे तुम ऐसे से करो, बच्चे तुम मुरली रोज सुनो, मुरली बार बार पढ़ो, है ना। बाबा ने कहा बच्चे तुम पवित्र रहो, तुम भोजन ऐसा खाओ, है ना। बाबा ने कहा बच्चे तुम मीठा बोलो, प्यार से बोलो, सबको रेस्पेक्ट दो, सबको सम्मान दो। ये बाबा की श्रीमत है, मेरी डायरेक्शन है, शिक्षा है बाबा की। किसी को बुरा मत बोलो, किसी को दुख मत दो। जैसे आज का वरदान था बाबा ने खुशी के ऊपर, कैसे बाबा ने वरदान कि कोई भी संकल्प करो, उस पर अविनाशी गवर्नमेंट के स्टैंप लगा दो, स्लोगन था ना आज का। मतलब बाबा से वेरीफाई कराओ कि संकल्प मैंने किया ठीक है कि नहीं। कोई भी संकल्प पे अविनाशी गवर्नमेंट के स्टैंप लगा दो, बाबा से वेरीफाई कराओ। तो मैं जो बाबा ने संकल्प दिया वही बार बार करूंगा। सो सच्चा ब्राह्मण जो होगा ना, वो क्या करेगा, वो बाबा के दिए संकल्पों को बार बार रिवाइज करेगा, अनुभव करेगा। मैं तो देखा है, मैं मुरली की एक लाइन को पढ़ता हूँ ना, बहुत प्यार से पढ़ता हूँ, फिर दोबारा पढ़ता हूँ, फिर तीसरी बार पढ़ता हूँ, चौथी बार उसमें से रस निकलने लगता है। उसका जो गुह्य रहस्य है ना, उसमें जो राज है, उसमें रहस्य है, वो मुझे समझ आने लगता है। उसकी गहराई मुझे महसूस होने लगती है। जितनी बार रिवाइज करते हैं ना गहराई से, उसका अंदर राज छुपे हुए, उसके अंदर रहस्य छुपे हुए, उसके अंदर बहुत गहराई है।
उसके अंदर कई सूक्ष्मता है, उसके अंदर महीनता है और वो अमूल्य है। 7 बातें रहती हैं, हर मुरली के हर महावाक्य में 7 बातें होती हैं। राज, रहस्य, गहराई, सूक्ष्मता, महीनता और अमूल्य। तो 7 बातें उसके अंदर रहती हैं। उसकी गहराई में जाओ तो उसकी गहराई आपको समझ आने लगती है। इसी को मनन शक्ति कहते हैं, विचार सागर मंथन। बाबा कल की मुरली में भी था ना, परसों की, विचार सागर मंथन करो। जो बाबा के एक विचार को गहराई में, जो बाबा ने मुरली में क्या है, विचार, बाबा के विचार संकल्प है, वो सत्य संकल्प है, दिव्य संकल्प है। तो ये हमारा होमवर्क है सच्चे ब्राह्मण का। मनुष्य क्या करते हैं, हद के संकल्पों को बार बार रिवाइज करते हैं। मुझे कमाना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे ऐसे करना, उसको फोन करना, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, है ना, मैसेज भेजेंगे, है ना, कुछ कुछ लिख के भेजेंगे, है ना। और हमें वो नहीं करना है, हमें जो बाबा के संकल्प हैं उनको बार बार रिवाइज करना, गहराई से करना है। वो उससे हमारी भावना बन जाएगी। जब भावना बनेगी, जैसे माँ और बच्चे की, मैंने बताया माँ यहाँ है, बच्चा कैलिफोर्निया में है, 15,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहां बैठी माँ की भावना बच्चे को महसूस हो रही है, बच्चे की भावना माँ को महसूस हो रही है। तो बाबा हमसे कितने किलोमीटर दूर है? बाबा कहाँ बैठा है? परम धाम में बैठा है, सूक्ष्म वतन में भी बैठा है। तो वो तो वहां के माइल्स तो हम गिन नहीं सकते हैं ना। कि तो बाबा, जब जितना जितना मैं बाबा के दिए विचारों को गहराई से विचार सागर मंथन करता हूं, उतना उतना मेरी भावना, मेरे वाइब्रेशन बाबा को टच होते हैं और बाबा के वाइब्रेशन मुझे टच होते हैं। समझ रहे? तो ऐसे भावना मेरी बाबा के साथ, ये सच्चे ब्राह्मण की निशानी है। तो मेरे वाइब्रेशन बाबा को जो पहुंचे, तो बाबा कहते हैं याद से याद मिलती है। याद कैसे करना है? बाबा को याद कैसे करना है? ऐसे बाबा को याद। तो मुरली का मनन अब क्या है, योग क्या है? मैंने बताया ज्ञान, तो ये बताया ना कि ज्ञान माना सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। और योग क्या है? हमारा दूसरा सब्जेक्ट योग है। योग माना रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, रिवीजन एंड रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ। जो सत्य जो आपने समझा, सुना बाबा की मुरली में, उसको बार बार रिवाइज किया और रियलाइज किया, एक एक बात को गहराई से रियलाइज माना उसको हम रियलाइज करें। हाँ, मैं हूं आत्मा, मैं देह नहीं हूं। इस देह को चलाने वाली माती सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, मैं आत्मा चला रही हूं। मैं आत्मा निकल जाऊं तो ये देह क्या, मुर्दा है। आज की मुरली कर्मातीत था ना, कर्मातीत माना मुर्दा, इस देह से अलग, देह अलग, मैं आत्मा अलग, कर्मातीत। बिल्कुल जैसे मक्खन, पानी के अंदर मक्खन डालो ना, मक्खन अलग रहता है, पानी अलग, है ना। तेल होता है ना, तेल अलग, पानी अलग, कितना भी मिलाओ फिर अलग हो जाता है। कमल का पुष्प, है ना, कीचड़ में रहता है किंतु अलग, न्यारा प्यारा। तो मैं आत्मा इस देह से अलग हूं, ये शरीर मुर्दा है, मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूं। तो चलते फिरते उठते बैठते ये महसूस करो, मुझ आत्मा के संबंध इनके साथ नहीं, मुझ आत्मा के सर्व संबंध उनके साथ है। माँ के रूप में दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दी है बाबा ने, और इस दिव्य बुद्धि लिफ्ट को मैं यूज करके अपनी बुद्धि को परिवर्तन कर रहा हूं। कैसे परिवर्तन कर रहा हूं? बुद्धि में बार बार ये धारण कर रहा हूं, मैं देह नहीं, अपने आप को मैसेज दे रहा हूं। मेरे अंदर 100 अरब न्यूरॉन्स हैं। ब्रेन के अंदर क्या 10,000 करोड़, 100 अरब माना 10,000 करोड़ ब्रेन की सेल्स हैं। और सब में क्या रिकॉर्ड है? मैं जो स्थूल देखा नाम है ना, सतीश गुप्ता, मैं सतीश गुप्ता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं हार्ट का स्पेशलिस्ट हूं, मेरी माँ का नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है ना, मेरा घर वहां पर है ना। मेरे को सारा अंदर ये सेल्स में भरा हुआ है, मुझे ये काम करना है, मुझे उससे मिलना, उससे मिलना, उससे ही भरा हुआ ना। अब मुझे क्या करना है? इन ब्रेन की सेल्स में क्या चेंज करना है? ये आसुरी बुद्धि भरी हुई ना, मुझे इसमें क्या मैसेज चेंज नहीं, मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली मैं सतीश गुप्ता नहीं, सतीश गुप्ता शरीर का नाम है, मैं एक अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा जो शरीर को चला रही है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। और मुझे उसने मुझे दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट माँ के रूप में, ब्रह्मा के द्वारा मुझे दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट के रूप में दी है। जो एक, और उस दिव्य बुद्धि गिफ्ट को मैं क्या करूं? जन्मदिन की गिफ्ट है वो, उस गिफ्ट को मैं क्या करता हूं? उस गिफ्ट से मैं अपनी इस बुद्धि को परिवर्तन कर रहा हूं। जो मेरी आसुरी बुद्धि थी ना पहले, एक एक संकल्प को चेंज कर रहा हूं बुद्धि में से, एक एक चीज बाहर निकाल रहा हूं। पहले मैंने ये बताया मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं,
फिर दूसरा कहा मेरे देखे संबंधी, मुझे देखे संबंधी नहीं चाहिए, मैं आत्मा के संबंध कौन है, सारा संबंध शिव बाबा के साथ। माँ के रूप में ये गिफ्ट देता है, बाप के रूप में क्या करता है, तीसरा नेत्र देता है, त्रिनेत्री बना देता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र, मतलब मैं ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखूं, अभी किसी को भी देखूं, किसी भी देहधारी को देखूं, अब ज्ञान की समझ से देखूं, ये नहीं ये कौन है, आत्मा है, ये कौन है, आत्मा है, ये मेल फीमेल नहीं, आत्मा है, ये आत्मा है, ये माँ आत्मा, पिताजी आत्मा, भाई आत्मा, बहन आत्मा, मतलब उसको उस नजर से देखूं, तो उस नजर से मैं अपने अंदर पैदा को, अपने आप को मैसेज दूं, ब्रेन के एक सेल को, मेरे उस संबंध उसके साथ है। तो दिव्य बुद्धि को मैंने यूज किया, तो उससे मेरा क्या हुआ, मेरी बुद्धि को मैंने पहले बुद्धि में परिवर्तन किया, फिर एक एक संकल्प को बदला, फिर भावना को बदला, संकल्प, उस संकल्प को भावना का रूप दिया, तो वाइब्रेशन बाबा से आना शुरू हो गई। फिर इन्हीं भावनाओं में मैंने जीना शुरू कर दिया दिन रात, क्योंकि बाबा मेरे कनेक्शन हो गया, बाबा के वाइब्रेशन टच हो रहे हैं, तो बाबा से मैं भावना से मेरी टचिंग हो रही है, और फिर क्या हुआ, मैंने उसी भावना में जीना शुरू किया, सुबह शाम, बार बार मुरली, बार बार नियम। बाबा के 4 नियम है, सच्ची ब्राह्मण आत्मा के 4 नियम होते हैं, 4 नियम है ना। सच्चा ब्राह्मण कभी अमृत वेला मिस नहीं करता, पावरफुल अमृत वेला, ऐसा अमृत वेला होता है जो मतलब बस सेकंड में बाबा की गोद में पहुंच जाता है, सूक्ष्म वतन में, और फिर परम धाम में पहुंच जाता है। कंबाइंड स्वरूप, बिंदी बिंदी से कंबाइंड हो जाती है, मन बुद्धि को समेट के, देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट के आत्मा बिंदी बन के, और परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड। ये स्थिति का अनुभव, बीज रूप स्थिति का अनुभव होता है सच्चे ब्राह्मण की, ये उसका अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है परम धाम में जाने का। तो ये हमें पक्का, इसको पक्का करना होता है कि सच्चा ब्राह्मण कभी अमृत वेला मिस नहीं करता, चाहे रात को 2 बजे सोए, वो 3:30 बजे उठेगा, चाहे नाइट ड्यूटी हो तो भी अमृत वेला मिस नहीं करेगा, ट्रेन में होगा, प्लेन में होगा, कहीं भी होंगे हम, अमृत वेला मिस नहीं करेंगे, ठीक है। सच्चा ब्राह्मण कभी मत, क्योंकि उसका नियम है, उसकी निशानी है, अमृत वेला सो नहीं सकता है सच्चा ब्राह्मण, किसी कारण से भी सो नहीं सकता है, बीमार है तो भी नहीं सो सकता है, हॉस्पिटल में है तो भी नहीं सो सकता है, ठीक है। सच्चा ब्राह्मण का नियम है, उसके लिए कोई अलबेलापन नहीं है, उसमें आलस नहीं है, सबसे अलर्ट समय अमृत वेला है, कुछ भी हो जाए। दूसरा नियम मुरली है, सच्चा ब्राह्मण कभी मुरली मिस नहीं कर सकता है। हम लोग, दादी ने हमको शुरू से बताया कि हम सुबह सुबह अमृत वेला ही मुरली पढ़ते हैं, योग के बाद ना 4:45 बजे मुरली पढ़ते हैं, और फिर क्लास में भी मुरली सुनते हैं। हमारी 8 बजे तक तो 5 बार मुरली हो चुकी होती है, 5 बार मुरली हमारी हो चुकी होती है ना 8 बजे तक। तो मतलब मुरली जो है, जो बाबा के महावाक्य हैं, बाबा के, उसको कभी मिस नहीं कर सकता है, वो उसके हर श्वास में बजती है, सच्चे ब्राह्मण की श्वास, राइट। तो सच्चे ब्राह्मण की निशानी है, उसके मुरली हमेशा उसके हर श्वास में बजेगी, मुरली जो है सदा ही उसके अंदर बजती रहेगी, बाबा की बात याद रहेगी, दुनिया की बातें भूल जाती हैं, मुरली माना बाबा की बातें, बाबा और बाबा की बातें सदा बुद्धि में बजती रहती है, वही बजती रहती है। दुनिया ने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या, वो याद ही नहीं आता है ना, वो भूल जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, कहा तो उसकी जबान जो मर्जी कहे, या उसने, मैंने कभी कहा होगा, उसने मेरे को ब्याज कैसे वापस कर दिया, इंसल्ट की, गाली दी, कोई बात नहीं, कर्मों का हिसाब किताब है। मैंने कभी इसको गाली 100 साल पहले दी, तो 2 गाली दी थी, अब 5,000 तो देनी पड़ेगी ना उसको, ब्याज तो 5,000 हो गया ना, तो देगा ही देगा ना। इंसल्ट की थी मैंने 100 साल पहले उससे, उसकी इंसल्ट की थी 2 बार, अब इस बार, इस जन्म में 5,000 बार तो मेरी इंसल्ट करेगा ना, इतना तो ब्याज बनता है ना, नहीं बनता है ना, वो तो करेगा ही, है ना, क्या करेगी तो भले करे, कोई हर्जा नहीं। तो वो जो है हमें फील नहीं होता, उनकी बातें याद नहीं आती, है ना। तो वो जो है जब इतना हम करते हैं तो हमारे अंदर ये फीलिंग आने लगती है। तो पहला नियम अमृत वेला, दूसरा मुरली, और तीसरा अटेंशन, सारा दिन मुरली का अटेंशन। आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने कहा, आज बाबा का होमवर्क, आज होमवर्क क्या है, बाबा ने आज 7 दिन के लिए मुझे क्या होमवर्क दिया है, बार बार वो याद आएगा, बार बार याद आएगा, बार बार याद आएगा। कितनी बार याद आएगा? बड़ी दादी थी ना, बड़ी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी, उनके मैं बहुत नजदीक रहा,
लगभग 20 साल उनके नज़दीक रहना का भाग्य मुझे मिला। और दादी के द्वारा हमको बहुत अच्छी अच्छी पालनाएं मिली, बहुत अच्छी शिक्षाएं मिली। तो दादी ने एक बार मुझे कहा था कि गुप्ता जी आप बताओ जो अष्टरत्न कौन बनते हैं। तो मैंने दादी आप बताइए। तो दादी ने बताया कि जिनको बाबा और बाबा की मुरली श्वासों श्वास याद रहती है, बाबा श्वासों श्वास याद रहता है और मुरली श्वासों श्वास याद रहती है, वो अष्टरत्न बनते हैं। तो एक दिन में कितनी बार सांस लेते हैं हम लोग पता है आपको? 1 मिनट में 14 बार सांस लेते हैं, तो 16,000 सांस लगभग एक दिन में लेते हैं। तो दादियों को देखो, दादी जानकी जी आती हैं, सुबह दादी रतन मोहिनी आती है, ईशु दादी कभी कभी आपने देखा होगा क्लास में आती है। उनको क्या याद है? बाबा ही याद है हमेशा, बाबा की मुरली ही याद है बस। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, शुक्रिया बाबा ना। सारा दिन बाबा भी कितने प्यार से कहते हैं वो, है ना। उनके फील होता है कि बाबा उनके रोम रोम में बसा हुआ है, हर श्वास में बाबा बसा हुआ है, इसलिए वो अष्टरत्न बनते हैं। तो दादी प्रकाशमणि ने अब बताया था। और जो 108 की माला में कौन आते हैं? जो लगभग 1 घंटे में 6 बार कम से हर 10 मिनट में उनको बाबा याद आता है, और बाबा की मुरली के महावाक्य अपने आप बुद्धि में याद आते हैं। ठीक है, वो बनते हैं 108 की माला में। ठीक है, तो ये सच्चे ब्राह्मण की निशानी बता रहा हूं, क्योंकि सच्चा ब्राह्मण बनेगा ही वो रॉयल फैमिली में आएगा वो। क्यों? सच्चे ब्राह्मण और फरिश्ते में ज्यादा फर्क नहीं, दूरी नहीं है। सच्चा ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता है। जो ब्राह्मण नियम मर्यादा में नहीं चलता है, सही नियम मर्यादा में, जिसकी बुद्धि में कभी कभी हद, कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, ब्राह्मण नहीं रहता है वो, है ना, बदलते रहते हैं, है ना। वो फिर देवता नहीं बनता है, क्षत्रिय बनता है, त्रेता युग में आता है। राइट। तो ये बार बार चेक करने की आवश्यकता है कि ब्राह्मण, मैंने बताया, ये बताया ना, 100 बार, मतलब 100 बार उसको बाबा याद आएगा। बाबा और बाबा की मुरली के महावाक्य बजते रहेंगे 100 बार कम से कम। और फिर जो 16,000 की माला में कौन आएगा? हमारा ट्रैफिक कंट्रोल कितनी बार होता है बताओ? एक बार 3:30 बजे, फिर 5:45 बजे, फिर 7 बजे, फिर 10:30 बजे, फिर 12 बजे, फिर 5:30 बजे, 7:30 बजे और 9:30 बजे। लगभग 2-2 घंटे के इंटरवल पे होता है ना, मतलब 8 बार होता है। ध्यान से देखना, आप चेक करके देखना, 8 बार। जिनको बाबा और बाबा की मुरली 8 बार याद आती है ना, वो 16,000 की माला में आते हैं। ठीक है, क्योंकि त्रेता के अंत तक 16,000 ही राजा रानी बनते हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। क्या ख्याल है? अभी टेंशन रखेंगे आप सभी कि कितनी बार? कम से कम 8 बार तो याद आना चाहिए ना। एक दिन में 8 पैर होते हैं ना, 8 पैर 8 बार याद आना चाहिए कम से कम। बाबा और बाबा की मुरली 8 बार तो होनी चाहिए। 100 की माला में तो 100 बार याद आना चाहिए, है ना। तो बाबा ने मुरली में कहा ना, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सभी हाथ उठा देते हैं, है ना। ये तो उसके लिए पुरुषार्थ क्या है वो हमें टेंशन नहीं रहता है ना। और 9 लाख में कौन आएंगे? जो कम से कम एक बार रोज 7 से 8, मतलब जो क्लास का समय है ना, उसमें मुरली सुनते हैं। उससे पहले या उस समय मुरली सुनते, 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, अलग अलग जगह अलग अलग क्लास होती है ना। और जो उसमें 1 घंटा लेट होता है उसको 1 जन्म लेट, सतयुग में 1 जन्म लेट। 2 घंटा लेट आता है, अपना काम नाश्ता करके 2 घंटा लेट में आते हैं, खाना वाना खा के बच्चों को स्कूल भेज के आते हैं, वो 2 जन्म लेट, है ना। 3 घंटा लेट आए, 3 जन्म लेट। 4 घंटा लेट आए, 4 जन्म लेट। 5 घंटा लेट आए, 5 जन्म लेट। और जो शाम को आए, खा पी के सारा काम करके सब कुछ कमा धमा के सारे काम करके रात को सोने के समय 7 बजे आए, 6 बजे आए, उनको 12 जन्म लेट ना, सीधे त्रेता युग में उतरेंगे, क्योंकि बाबा उनकी लास्ट प्रायोरिटी है। बाबा पहली प्रायोरिटी नहीं है, टॉप प्रायोरिटी बाबा नहीं है। पहले बच्चे हैं, अपनी जिम्मेवारी है, नौकरी है, धंधा है, उनकी जिम्मेवारी वो नहीं है।
तो हमको ये समझना है कि हमारी हमारी तो पहली चीज अमृत वेला, दूसरा मुरली, तीसरा अटेंशन। मतलब सारा दिन अटेंशन रहता है। ये जो अटेंशन मिलता है ना कि कौन आएगा, कौन कौन सा पद मिलेगा उसको, सच्चा ब्राह्मण कौन, तो जिसको सारा दिन ये अटेंशन है। बाबा 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 और बाबा की मुरली याद आती है, बाबा के महावाक्य याद आते हैं, दुनिया की बातें याद नहीं आती। और चौथी बात है सोने के पहले वेंटिलेशन, अर्थात सोने के पहले वो हर बात अपनी बाबा को शेयर करेगा, पोता में लिखेगा बाबा जैसे हुआ, अपने संकल्प, भावना, वृत्ति, स्मृति, हर बात बाबा को लिखता है। कहाँ गलती की, बाबा मुझसे आज ही गलती हुई, मुझे ऐसा संकल्प आया, मेरे मन में ऐसी भावना आई, ऐसी गलती होंगी। बाबा कहते गलती तो होंगी, गलतियां होना नेचुरल है, क्योंकि 2500 साल हमने गलतियां की हैं, हमारी नेचुरल नेचर बन गई थी। तो पर गलतियों को रियलाइज तो करो ना कि आज मेरे से गलती हुई। अपने मन में क्या हुआ, मेरे शरीर में क्या हुआ, मेरे परिवार में क्या हुआ, वहां पे क्या, और धंधे में क्या गलती की, व्यवहार में क्या गलती की, लिखो बाबा। संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति के लेवल तक लिखो। बोल, कर्म में, संबंध, संपर्क में जो भी हुआ लिखो। एक लेटर लिख के साइन करके बाबा को दो, फिर फाड़ के डस्टबिन डाल दो। फिर याद का घंटे घंटे याद का चार्ट अपने, क्योंकि बिना चेक किए चेंज नहीं हो सकते। तो चेक करो एक घंटे में कितनी देर में, मैं 1 घंटे में 60 मिनट में कितने मिनट मुझे बाबा याद रहा, 1 घंटे में 4 से 5 कितने मिनट बाबा याद रहा, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 10, 9 से 10, 10 से 11, ऑफिस में लंच के टाइम 1 से 2। बाबा उसमें याद था, मेरी बुद्धि में याद था कि बाबा याद था, कुछ और याद था। खाना खाते समय, ब्रेकफास्ट करते में बाबा याद था, कुछ और याद था। कार्य करते समय, ऑफिस में काम करते समय, दुकान पे बैठे हुए बाबा याद था, कुछ और याद था। कर्म योगी ना, निरंतर योगी बनना ना, तो उसमें कौन याद, चेक करो कि 1 घंटे में 10 मिनट रहा, 5 मिनट रहा, 20 मिनट रहा, 40 मिनट रहा, 50 मिनट रहा। अमृत वेला 4 से 5 के बीच में कितने मिनट रहा बाबा, सचमुच में यथार्थ याद कितनी रही, बाबा और मैं कंबाइंड कितनी देर रहे, सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में कितने मिनट रहा और ऊपर कितने मिनट रहा। तो इसकी गहराई में जाओ, सुना ना, तो इतनी गहराई में जब जाएंगे तो हमें अनुभूति होगी ना। तो चेकिंग करो चार्ट, फिर मुरली दोबारा रिवाइज करो। सोने के पहले वही जो मुरली सारा दिन अनुभव की ना, उसको फिर दोबारा पढ़ो। और दोबारा पढ़ते हैं ना, सारी मुरली पढ़ने से क्या होता है, मन प्लेन हो जाता है। और फिर 3 मिनट याद करके सो जाओ बाबा की गोद में। सूक्ष्म वतन, ये हमारा जो बेड है ना, हमारा वो है हमारी है, वो हमारा क्या है, गैरेज। बॉडी को वहां पार्क करो, सूक्ष्म वतन मेरा घर है, मेरा बेडरूम मेरा सूक्ष्म वतन है, और बाबा की गोद मेरा बेड है। तो वहां जाके बाबा की गोद में सूक्ष्म शरीर के साथ वहां जाके सो जाओ। तो 4 नियम पक्के करने चाहिए, ठीक है। सच्चा ब्राह्मण कभी 4 नियम को मिस नहीं करता है, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन। और समय पर सो जाओ, 10 बजे तक सो जाओ, ताकि हम सुबह जल्दी, फिर बाबा अपने आप 3:30 बजे उठा देता है, और उठते ही फिर पावरफुल योग लगता है, एकदम सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं, परम धाम में पहुंच जाते हैं। तो ये पर किसका योग लगेगा, अमृत वेला कौन करेगा, मुरली कौन सी पावरफुल आएगी, अटेंशन किसको रहेगी, और वेंटिलेशन कौन प्रॉपरली कर पाएगा, लेटर कौन लिख पाएगा, चार्ट कौन भर पाएगा, मुरली सोने के पहले टाइम किसको मिलेगा, जिसकी जो पवित्रता का नियम पक्का करेगा। सच्चा ब्राह्मण जो होता है पवित्रता का पालन करता है, सच्चाई से पालन करता है। सच्चे ब्राह्मण की निशानी है पवित्रता। ब्रह्मचर्य माना, पवित्रता माना अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप को देखना, और आदि देवता स्वरूप अपना और दूसरे का देखना, और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना। किसी भी देहधारी से लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव में ना आना। किसी के प्रति लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव, किसी के प्रभाव में आना, किसी व्यक्ति के प्रभाव में आना, किसके व्यक्तित्व से प्रभावित होना, किसी की विशेषता पे प्रभावित होना, किसी गुण में प्रभावित हो जाना, एक्चुअली प्रभावित नहीं, बर्बाद होना है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से, पर्सनैलिटी से, या उसके गुण से या विशेषता से प्रभावित हो जाना, ये प्रभाव होना नहीं है, बर्बाद हो जाना, ब्राह्मण जीवन से बर्बाद हो जाना। तो वो हमें ध्यान रखना, ये हमारा पवित्र, जितनी पवित्रता बढ़ेगी उतना अमृत वेला पावरफुल बढ़ेगा। क्या क्यों कैसे से बचना है, क्या क्यों कैसे भी अपवित्रता है। और फिर
मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में निराकारी भाव से कंबाइंड रहना है। और साकार में मनसा वाचा कर्मणा मतलब मनसा मनम हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास, बोल, कर्म, संबंध संपर्क में ब्रह्मा भाव को फॉलो करना है। अर्थात ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, इसको बोलते हैं पवित्रता। जितनी अधिक ऐसी पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी, उतना अधिक क्या होगा, उतना अधिक बाबा क्या हो जाएगा, उतना अधिक हमारा अमृत वेला पावरफुल बनेगा, उतना अधिक हमारी मुरली अंदर बुद्धि में जाएगी, रिकॉर्ड होगी, उतना अधिक अटेंशन रहेगा, उतना अधिक वेंटिलेशन कर पाएंगे सच्चाई से। तो पहली पवित्रता, फिर शुद्ध सात्विक भोजन। जितना बाबा की याद में बनाएंगे, बाबा की याद में खाएंगे, बाबा से कंबाइंड होकर खाएंगे। बाबा ने कई बार कहा ना, पिछले मुरली में आया था, हम बाबा को याद करते हैं, भोजन शुरू करते हैं, बाबा को याद करते हैं, फिर क्या होता है, फिर भूल जाते हैं। फिर बाद में क्या क्या खाते, खिचड़ी खाते, आम खाते, कितना फल खाते। तो बाबा को तो खाया, बाबा ने तो खाया नहीं, माया खा लेती है, माया स्ट्रांग हो जाती है ना। सच्चा ब्राह्मण हमेशा बाबा की याद में भोजन खाएगा, बाबा की याद में बनाएंगे, बाबा की याद में खाएंगे। ये अटेंशन रखना, माताओं को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। आपके बच्चे हैं, आपके युगल हैं, वो उनका परिवर्तन कैसे होगा? अगर आप बाबा की याद की बजाय किसी और चीज में याद में बनाते हो या गुस्से में बनाते हो भोजन, जल्दी चिंता में बनाते हो, तो उनको उनका कितना भी योग कर ले, ना आपकी स्थिति बनेगी ना आपके परिवार वालों की स्थिति बनेगी, कभी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ये हमको अटेंशन रखने की आवश्यकता है। और फिर जो है तीसरी बात जो है, तो शुद्ध सात्विक भोजन, रासिक भोजन नहीं। पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयाँ खाना, ये रासिक, ये गैस पैदा करते हैं, आलस, अलबेलापन पैदा करते हैं। और तामसिक भोजन कौन से होते हैं? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, लहसुन प्याज खाना, बासी भोजन खाना, अचार खाना, ये तामसिक भोजन है, हमारे उत्तेजना पैदा करते हैं। बहुत मसाले खाना, बहुत गरम मिर्च खाना, लाल मिर्च खाना, ये हमारी उत्तेजना पैदा करते हैं। ये हमारे अंदर मतलब गर्मी, ये जो कितना भी योग लगेगा नहीं। रासिक भोजन से आलस आएगा, नींद आएगी, अलबेलापन आएगा, और तामसिक भोजन से आपके अंदर जल्दी चिंता, गुस्सा पैदा होगा, योग लगेगा ही। तो ये जितना अधिक शुद्ध सात्विक भोजन खाएंगे, 7 गुणों को बढ़ाने वाला, उतना अधिक आपका योग अच्छा लगेगा, मुरली अंदर जाएगी, उतना अधिक अटेंशन रहेगा, है ना। तो ये 4 नियम, 4 मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही लक्ष्मी का पद प्राप्त करेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी माना लक्ष्मी नारायण बनेंगे। और चौथी बात है दैवी गुणों की धारणा, सत्संग। तीसरी बात सत्संग, एक बाबा और मुरली का संग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाबा सत्य है और मुरली सत्य है। आज क्या हो रहा है, आज हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं, टीवी पे बहुत सारी क्लासेस आती हैं, बहुत सारी प्रोग्राम्स आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई साधु ये जो महात्मा भी कई के भाषण करते हैं, बहुत अच्छे भाषण करते हैं, हमारे बीके भी सुनने लग जाते हैं, है ना। हमें सिर्फ एक बाप का ही सुनना है, क्योंकि बाप ही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। बाबा की मुरली ही सत्य है। तो जितना अधिक बाबा और बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन करें, यही सत्संग है, बाकी सब झूठ संग है। तो जितना अधिक इसका ध्यान रखेंगे उतना अधिक, और बचें, व्हाट्सएप से बचें, मोबाइल से बचें, है ना। ये सब के सब दुनिया से कनेक्ट करने वाले हैं, झूठ का संग कराने वाले हैं। और बाबा का संग, मुरली को, मोबाइल को हम यूज करें, मोबाइल हमको यूज ना करें। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्राह्मणों की ये हो गई है, मोबाइल, है ना, वो हमारा योग तोड़ता है, बाबा से तोड़ के दुनिया में लगा देता है। तो चौथी बात दैवी गुणों की धारणा, ये ध्यान रखने का है। अगर हम दैवी गुणों की धारणा करें, सत्यता, निर्भयता, अंतर्मुखता, भेद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, है ना, एकांतवासी बने, एकाग्रता धारण करें, एक नामी, व्यर्थ से एक नामी, एक रस्थिति, सरलता, नम्रता धारण करें, उतना अधिक हमारा योग बाबा से लगता जाएगा। इसकी बजाय जितना अधिक हम क्या करेंगे, अगर आप एक बार जल्दीबाजी करते हो, आपके खून में इतना परिवर्तन होता है, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर में आता है, 18 घंटे तक आपकी लाइफ, आपके अंदर आपका योग ढंग से लगता नहीं है। चिंता करते हो, गुस्सा करते हो, 3 दिन तक अच्छे से योग लगेगा नहीं। उदास होते हो, कई दिन तक आप योग लगेगा नहीं। भले आपने अभी उदासी खत्म कर दी, तो वो स्टेज नहीं बनेगी वापस। इसलिए कोई भी जो आसुरी गुण उनको छोड़ के दैवी गुणों की धारणा करो। तो जितना ये करते जाओगे उतना अधिक हमारे अंदर क्या होगा, हमारे अंदर ये सच्चे ब्राह्मण बनते जाएंगे।
उतना अधिक क्या होगा हमारे तो पहले हमें जो बताया ना दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, हमारी बुद्धि शुद्ध होती गई और फिर मन भी शुद्ध, मन माना हमारे संकल्प हम मन में शुद्ध किए, उसको गहराई में भावना, उसको बार उसी भावना में रहे सारा दिन रात, तो हमारी वृत्ति परिवर्तन हो गई, रूहानी वृत्ति बनेगी, रूहानी वृत्ति से रूहानी दृष्टि बनेगी, और रूहानी दृष्टि से क्या होगा, रूहानी दृष्टि से हमारा रूहानी वायुमंडल बनेगा, हमारा आभा मंडल बदल जाएगा, और आभा मंडल हमारा ऑरा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हम जहां भी हैं, चाहे ऑफिस में हैं चाहे घर में हैं, हमारे घर में शांति प्यार खुशी के वाइब्रेशंस चारों तरफ बहते रहे। तो हमारे घर में जो बच्चे हैं, युगल हैं, आने वाले लोग हैं, उनको भी शांति की अनुभूति, जैसे शांति मन में आते हैं ना हम लोग बाबा के घर में मधुबन में आते हैं, तो शांति के प्रेम खुशी के वाइब्रेशन पवित्रता के वाइब्रेशन फील होते हैं। दादी जी स्टेज पे आती हैं तो सबको पवित्रता शांति प्रेम खुशी का वायुमंडल महसूस होता नहीं होता है, आभा मंडल सारे हॉल में फैल जाता है। बाबा जब कल बाबा का प्रोग्राम सारा हॉल कैसे था, भले वीडियो से आए थे पर ऐसा था कि सारा बाबा जैसे सारा अशरीरी वायुमंडल था, लग रहा बाबा आया हुआ है, लग रहा था नहीं लग रहा था ऐसा, तो ये आभा मंडल है। और तो वायुमंडल बनता है वृत्ति से, रूहानी जितनी रूहानियत वृत्ति में आती जाएगी, मतलब आत्मिक वृत्ति बनती जाएगी, हम आत्मा बन के दृष्टि हमारी बदलती जाएगी, उससे रूहानी वायुमंडल बनता है। हमारे घर का वायुमंडल भी ऐसा हो जाएगा, हमारे सेंटर का वायुमंडल बहुत रूहानियत और ज्यादा रूहानियत बढ़ जाएगी। उस वायुमंडल में क्या होगा, उसमें वायुमंडल जो भी आएगा उसको रूहानी इंप्रेशन होंगे, उसके रूहानी बिलीफ, उसको रियल में बाबा के साथ का अनुभव होगा। आपको बिना सुनाए ज्ञान सुनाए भी उनको टच होगा, और आप या जो ज्ञान सुनाएंगे उनको एकदम से बुद्धि में पकड़ लेगा, और फिर रूहानी आपको उनको रूहानी संस्कार बन जाएंगे, आदतें भी फिर उसमें करते करते नए संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये मन का परिवर्तन। तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है, ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि को यूज करके मनमना भव होने वाले, मन ना ब्राह्मण, मनमना भव अर्थात अपने मन को, हर विचार को, भावना को, वृत्ति को और स्मृति को परिवर्तन कर मनमना भव, मध्याजी भव अर्थात मध्याजी माना देह भान से परे होने वाले, मेल फीमेल के भान से परे, मध्याजी माना मेल फीमेल के भान से परे, फरिश्ता, मध्याजी माना फरिश्ता, फरिश्ता माना जिसके अंदर ना मेल का भाव है ना फीमेल का भाव है, मध्याजी, मध्याजी भव। तो हम जब मेल फीमेल के भान से अर्थात फरिश्ता बनने वाले, मनमना भव से फरिश्ता, सो देवता माना विष्णु, विष्णु माना जिस प्रवृत्ति में, देह भी हमारी प्रवृत्ति है ना, आत्मा की प्रवृत्ति देह है ना, तो जिस प्रवृत्ति में विष का एक अणु भी ना हो, अर्थात जिस प्रवृत्ति में, जिसके कर्मेंद्रियों में है ना, मन बुद्धि संस्कार में और शरीर के किसी अंग में विष का माना किसी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का एक अणु भी ना रहे, अंश भी ना रहे। तो इसी सच्चा ब्राह्मण क्या करता है, उस बेहद की बुद्धि जो बाबा की मुरली है, बाबा के ज्ञान को यूज करके अपने आप को क्या करता है, परिवर्तन कर लेता है, अपने मन को मनमना भव मध्याजी भव अर्थात विष्णु बन जाता है। तो सच्चे ब्राह्मण की ये परिभाषा है। तो सच्चा ब्राह्मण बेसिकली कहाँ रहता है, हमेशा दिलाराम के दिल तख्त पे रहता है, वो सदा मौज में रहता है, उसको कभी भी कोई चिंता नहीं होती, कभी डर नहीं लगता है, हमेशा वो कभी ज्ञान के झूले में, शांति के झूले में, रूहानी प्रेम के झूलों में झूलता रहता है, अतिंद्रिय सुख के झूले में, आनंद के झूले में झूलता है, शक्तियों के झूले में झूलता है, ज्ञान के हर पॉइंट को शक्ति में यूज कर लेता है, शक्ति के रूप में परिवर्तन करके यूज करता है। उसके साथ बाबा सदा हर संबंध से साथ है, माँ के रूप में बताया दिव्य बुद्धि, बाप के रूप में त्रिनेत्री और टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी माना सुदर्शन चक्रधारी बना देते हैं बाबा हमको आदि मध्य का ज्ञान देके, और सतगुरु के रूप में हमको त्रिलोकीनाथ बना देते हैं। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों में जाने की परमिशन है ना, जब चाहे सूक्ष्म तन में जाओ, जब चाहे परम धाम में जाओ, और जब चाहे सुख धाम में जाओ। और बंधु के रूप में सारे हमारे बोझ ले लेता है। सखा के रूप में हम मन की हर बात, अपने मन की हर बात बाबा से शेयर करते हैं, जो किसी को बता नहीं सकते वो बता देते हैं। और साजन के रूप में हर बाबा हमें दैवी गुणों से जाता है, सत्यता, निर्भयता, पवित्रता, अंतर्मुखता, उनसे सजाता है, और दैवी गुणों के रूप से सजा देता है। और सज्जन के रूप में हमारे अंदर जो विकार है ना, आत्मा की जो बीमारी है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बीमारी लगी है, संस्कार गलत फंसे हुए हैं, उनको ऑपरेशन करके निकालता रहता है।
और बच्चे के रूप में हम बाबा को अपना तन मन धन सब उसका उस पर बारी चले जाते हैं। तो एक जन्म बारी जाते हैं तो 21 जन्म बाबा हम पर बलियार जाता है। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो सच्चे ब्राह्मण क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? फरिश्ता सो देवता बन जाते हैं। अर्थात इस तो हमारा यही फर्ज है कि सच्चे जो बाबा के जो नियम मर्यादा है उनकी लकीर के अंदर रह करके हर नियम को और मर्यादा को 100% फॉलो करेंगे तो हम फरिश्ता दूर नहीं है, सूक्ष्म वतन दूर नहीं है। बुद्धि और मन को हमने पवित्र बनाया, बुद्धि और मन पवित्र बने मना सूक्ष्म शरीर हमारा लाइट का बन गया, चमकीली ड्रेस बन गई, लाइट हाउस माइट हाउस की स्टेज बन गई, और सूक्ष्म वतन माना हम बाप दादा की गोद में पहुंच गए। तो सूक्ष्म वतन तुरंत पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन में। और परम धाम माना जब हम जितने हमारे विक्रम विनाश होते जाते उतना अधिक हम परम धाम में बीज रूप स्थिति का अनुभव करते जाते, उतना अधिक आत्मा अलग और मैं देह अलग, आत्मा अलग देह अलग, अशरीर स्थिति का अनुभव होता जाता। तो जितना अधिक हम इस तरह से ज्ञान का मनन चिंतन मंथन माना देहीमानी स्थिति, उससे हम आत्मानी स्थिति हमारी बनती जाती, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतिंद्रिय सुख, रूहानी प्रेम की स्थिति अनुभव होती। और जब हम सूक्ष्म वतन में विधेयी स्थिति माना हम अतिंद्रिय सुख और आनंद का अनुभव करते हैं, और शक्तियां जैसे से हमारे अंदर आती जाती उतना अधिक हम परम धाम में बीज रूप स्थिति का अनुभव करते। तो इस तरह से सच्ची ब्राह्मण जीवन द्वारा हम इस जन्म में ही अतिंद्रिय सुख, आनंद और बीज रूप स्थिति अर्थात अशरीर स्थिति का अनुभव करके सारे विकर्मों को विनाश करके बाप के साथ बाप समान बन के बाप के साथ वापस घर जाएंगे, और फिर सतयुग में सुखधाम में बाप के साथ ही राज्य में साथ आए। ओम शांति।
हैं